हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी बिना किसी महंगे खाद के आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी। साथ ही साथ पौधे की जो फ्लावरिंग है वो 4 गुना हो जाएगी। पौधे में फ्लावरिंग लेना कोई भी मुश्किल बात नहीं है और गुड़हल में मैं हमेशा से आपसे शेयर करती हूँ कैसे फ्लावरिंग ली जाती है, कैसे देखभाल करनी पड़ती है। सबसे पहला जो ज़रूरी काम होता है वो होता है, आप पौधे को, नया पौधा कोई भी लगा रहे हैं तो उसकी मिट्टी सबसे पहले ज़रूरी है। तो कोई भी नया पौधा हो या पुराना पौधा हो, आप बरसात में प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं और इसकी मिट्टी अच्छी होनी ज़रूरी है। तो मिट्टी जो अच्छी होने के से मतलब है उसकी मिट्टी पोरस होनी है, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कंपोस्ट होनी है। और ये जो मिट्टी होती है, मिट्टी का जो रेशियो होता है, बहुत अच्छी मिट्टी वो होता है 50% मिट्टी लेते हैं तो कम से कम 20% रिवर सैंड मिलाइए, यानी जो कंस्ट्रक्शन में सैंड जो यूज़ होती है। और साथ में 30% कंपोस्ट मिलाकर पौधे को लगानी है। पहली बार में बहुत ज़्यादा कंपोस्ट नहीं देना है, यानी 50% कंपोस्ट और 50% मिट्टी देकर नहीं लगानी है, क्योंकि ये हमारा हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं। जितने सारे हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं उनकी देखभाल थोड़ी सी अलग होती है और इसीलिए मैं वीडियोस हमेशा से आपसे शेयर करती रहती हूँ। उनका ज़रूर से लाभ उठाइए और मेरे चैनल पर आपको 500 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी हाइब्रिड हिबिस्कस के केयर के ऊपर। ये जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं उनकी देखभाल थोड़ी सी अलग होती है देसी की तुलना में। देसी प्लांट को आप अभी भी, पूरी गर्मी है, आपके यहाँ धूप है, तो आप इसको पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं इनको अच्छी फ्लावरिंग देने के लिए आपको पूरे दिन की धूप की ज़रूरत नहीं है। इनको 4 से 5 घंटे की गर्मी के धूप के उतना ही काफ़ी है। लेकिन आप सर्दी में आप पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और हाइब्रिड जितने सारे प्लांट हैं उनको कभी भी ज़्यादा पानी नहीं देना है, यानी पानी आपने आज दिया, कल दिया, हर रोज़ दे रहे हैं और मिट्टी हर वक्त गीली है तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग तो दूर, आपके प्लांट की जो रूट है वो ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। और ये जो हाइब्रिड जो गुड़हल होते हैं इनको अगर आप टेरेस पर रख रहे हैं या छत पर रख रहे हैं तो जब भी आप पानी डालेंगे तो मिट्टी को ज़रूर से चेक कर लीजिए, यानी मिट्टी में अगर पानी है और बहुत ज़्यादा नमी है, यानी गीली चिपचिपी मिट्टी है, वो तो आपको ये मिट्टी चेक करके ही पानी डालना है। मिट्टी सूख रही है तो आपको ज़रूर से पानी डालना है, लेकिन मिट्टी गीली है, चिपचिपी है और बिल्कुल क्लेई जैसे सॉइल है तो आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। आपके पॉट की मिट्टी एक बार सूख जाए इसके बाद ही पानी फिर से डालिए। में अगर मिट्टी में ज़्यादा पानी देंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी और मिट्टी बार बार सूख रही है और मिट्टी सूख कर 1-2 दिन बाद आप पानी दे रहे हैं तो भी प्लांट की जो जड़ें हैं वो भी सूखने शुरू हो जाते हैं। तो गुड़हल को जो पानी देनी है वो बैलेंस मात्रा में देनी है। मिट्टी में हल्की मॉइस्चर है तो ठीक है, लेकिन अगर चिपचिपी मिट्टी है तो आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिरने शुरू हो जाएंगे। आपके पौधे में अगर कलियां बन भी जाती है तो वो बनने के बाद भी पीले होकर गिरने शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पौधे, छोटे से पौधे में फ्लावरिंग हो रही है और ये मेरे कटिंग से ग्रो किए हुए पौधे हैं। कटिंग से ग्रो करने का सही तरीका मैंने अपने चैनल पर शेयर करके रखी है। आप किसी भी मौसम में पौधे की कटिंग लगा सकते हैं और मानसून टाइम तो सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है कटिंग लगाने का। ये जितने सारे प्लांट दिख रहे हैं ये हाइब्रिड प्लांट्स हैं और ये पुणे वैरायटी के हिबिस्कस है जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है। हाइब्रिड गुड़हल को लगाने का सही तरीका मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और ये जो गुड़हल के पौधे होते हैं इनको आपको बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट इस तरह छोटा प्लांट है, आप नर्सरी से भी इस तरह के छोटे प्लांट लाते होंगे तो ये जो जब भी आप नया प्लांट लाते हैं तो इसको 8 इंच के पॉट में लगाइए, इससे ज़्यादा बड़े पॉट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने देसी प्लांट लगाया है तो आपको 10 इंच के पॉट में लगाना होगा। देसी प्लांट जो होता है उसकी जड़ें थोड़ी सी मजबूत होती है और इनको फैलना भी बहुत जल्दी से होता है। लेकिन ये जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं इनकी जड़ें धीरे धीरे फैलती हैं और इनको अगर बहुत ज़्यादा गहरे पॉट में या बड़े पॉट में लगाएंगे तो इनमें जो रूट रॉट है इसकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी से आएंगी। नेक्स्ट जो सीक्रेट मैं आपसे शेयर करूंगी वो है, छोटे पॉट में लगाने से क्या होता है, आप जो भी खाद डालेंगे वो पौधा के जो रूट है वो बहुत जल्दी से इसको ले पाएगा और प्लांट में फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी से आती है। तो इसलिए मैं सबसे पहले छोटे प्लांटर में ही लगाती हूँ। और पॉट की जो ड्रेनेज होल है वो आपसे सबसे पहले जो ज़रूरी काम है वो आपको ठीक करके रखना है, यानी कम से कम 1 उंगली के साइज़ के आपको कम से कम 5 से 6 अच्छे ड्रेनेज होल रखनी है। पॉट में अगर बार बार फंगस लग रही है, पौधे के पत्ते पीले आ रहे हैं
तो आपको प्लांट में ये जो चीज़ है ये आपको ज़रूर से देनी है। और ये है हल्दी पाउडर। तो आपका कोई भी कटिंग से ग्रो किया हुआ पौधा हो या नया पौधा हो या पुराना प्लांट हो, आपके पॉट में बार बार जो प्लांट है इसके पत्ते पीले आ रहे हैं और कलियां गिर रही हैं, तो आपको ये हल्दी पाउडर ज़रूर से देनी है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर आप अपने 8 इंच के पॉट में दे सकते हैं। और आपकी कटिंग लगने के बाद बार बार कटिंग ख़राब हो जाती है, पत्तियाँ आने के बाद भी कटिंग ख़राब हो जाती है, तो इसके लिए भी आप इस तरह के थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी पाउडर जो कटिंग का जो पॉट है उसमें आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो हल्दी पाउडर से प्लांट में कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगते और कटिंग भी बहुत अच्छी से ग्रो हो जाती है। और कोई भी आपका छोटा सा प्लांट है या नया प्लांट आपने लगाया होगा तो हल्दी पाउडर ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। और इस बरसात में आपको हल्दी पाउडर प्लांट में हर एक पौधे में डाल देनी है और ये काम आपको अभी से कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं मेरे पॉट की मिट्टी सूखी है और मैंने इसमें कंपोस्ट दिया है। कंपोस्ट से क्या होता है, आपको कम से कम महीने में एक बार कंपोस्ट ज़रूर देना होगा। प्लांट छोटा है, इसकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए और इसके लिए थोड़ा थोड़ा कंपोस्ट आपको महीने में एक बार ज़रूर देना है। कंपोस्ट आपको बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं देना है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं इनमें जो मिट्टी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और रूट को ये जला भी सकती है, रूट को ये ख़राब कर सकती है। इसके लिए आपको जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं इनको धीरे धीरे कंपोस्ट देते रहना है, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं देना है। कंपोस्ट डालने से पौधे की ग्रोथ कंटिन्यू होगी तो प्लांट में फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी से आएंगे। और नेक्स्ट है, मिट्टी पोरस बनी रहेगी, मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी और रूट को हमेशा से न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, मिट्टी उपजाऊ बना रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और मिट्टी में जब भी आप पानी डालेंगे वो मॉइस्चर को होल्ड करती रहेगी, तो आपकी मिट्टी जो है वो हार्ड नहीं बनेगी। नेक्स्ट है, फ्लावरिंग के लिए आपको जो खाद देनी है वो बाज़ार से कोई भी महंगा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में ही मौजूद है। और ये जो खाद है ये आपको कम से कम महीने में एक बार आपको ज़रूर से देना है, लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं देना है। और जब भी आप देना है बहुत सावधानी से देना है। तो ये कोई नुकसान नहीं करती, लेकिन आपको सावधानी पहले से ही रखनी है ताकि पौधे में कोई भी नुकसान ना हो। तो ये है चाय की पत्ती। और घर में जो हम चाय बनाते हैं, अक्सर ये जो चाय पत्ती होती है इसको हम फेंक दिया करते हैं। तो घर में चाय बनने के बाद चाय की जो पत्ती होती है इसमें दूध और चीनी लगे हुए होते हैं, तो इनको अच्छे से धोकर अच्छे से क्लीन कर लीजिए और इसके बाद इनको सुखा लीजिए, यानी ड्राई कर लीजिए। सुखाकर कम से कम 2 से 3 दिन बाद ये जो पत्ती होती है ये पौधे में देने के लिए तैयार होती है और 3-4 दिन बाद ही आपको देना है। यानी आज ही सुबह सुबह चाय बनाई है और आज ही पत्ती जाकर पौधे में डाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और इनको आप अच्छे से धूप में सुखाकर स्टोर करके रख सकते हैं और हर एक पौधे में, जैसे गुलाब है, गुड़हल है, हर एक पौधे में डाल सकते हैं। और मैं अपने गुड़हल में डाल रही हूँ। इसको देने का फ़ायदा ये है, पौधे की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू हो जाएगी। इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होती है, साथ में इसमें फॉस्फोरस भी होता है जो जड़ों को ताकत देती है। और साथ में मैं मिला रही हूँ हल्दी पाउडर और इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। साथ ही साथ ये जो पोटेशियम होता है चाय पत्ती में, ये फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। हल्दी पाउडर से इसका जो पावर है वो दुगना हो जाएगा और प्लांट में अगर मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस लग रहे हैं तो वो भी चले जाएंगे। तो चाय पत्ती को देनी जो है, बरसात में आपको चाय पत्ती देनी है तो हल्दी पाउडर मिलाकर ही देनी है। आप दूसरे मौसम में दे सकते हैं चाय पत्ती को, वैसे भी आप पॉट में डाल सकते हैं, लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं देना है। 2 टीस्पून से ज़्यादा कभी भी एक साथ नहीं देना है और पॉट के साइड साइड में ही देना है। यानी प्लांट आपने जहाँ पे लगाई है, प्लांट की मेन स्टेम जो होती है उसके नज़दीक बिल्कुल नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा दूर करके देना है। और ये जो चाय पत्ती है इसको महीने में एक बार इस्तेमाल कीजिए, आपके पौधे में फ्लावरिंग की कोई कमी नहीं होगी। और ये जो चाय पत्ती है इसको आप स्टोर करके रखिए और इसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे मैंने अपने चैनल पर शेयर करके रखी हैं। ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 595 से ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी और इनका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आप इनको ज़रूर से यूज़ कीजिए। अगर आपके किसी भी पुराने प्लांट की मिट्टी अल्कलाइन हो चुकी है तो इसमें चाय पत्ती डालने से आपके प्लांट में बहुत जल्दी से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसके लिए आप प्लांट में आप महीने में 2 बार डाल सकते हैं, लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं देना है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।